बीते 5 महीने पहले झाबुआ से जिला बदर किए गए पूर्व कांग्रेस के नेता मथियास भूरिया और अब आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश सचिव का जिला बदर का आदेश निरस्त हो गया है। हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनको उनका जिला बदर को अवैधानिक करार दिया था। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला बताया था। इसके बाद अब उनका आदेश झाबुआ पहुंच चुका है और अब चर्चाएं हैं कि आगामी कुछ दिनों में वो अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी रैली के माध्यम से झाबुआ जिले में प्रवेश कर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन की ये कोशिश होगी क्योंकि जिन हालातों और जिन परिस्थितियों में उनका जिला बदर हुआ था वो परिस्थितियों के मद्देनज़र मथियास भूरिया ऐसा करने वाले हैं। अब प्लेटफॉर्म क्या होगा, बैनर क्या होगा, इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमने उनसे पूछा कि जिला बदर आदेश निरस्त होने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है, सुनिए क्या कहा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मैंने जिनके लिए बहुत लगन से और तन मन धन से जब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष राणापुर बना था उससे पहले से सक्रिय होके 2020 के उपचुनाव से लेके वर्तमान लोकसभा चुनाव तक जिनके लिए मैंने काम किया, जिन हाइब्रिड आदिवासी विधायकों के लिए मैंने काम किया, उन लोगों ने प्रशासन से मिलकर मुझे झूठे केसों में डलवाकर, शराब माफियाओं के साथ मिलकर मेरे पे झूठी एफआईआर करवा के मुझे जिला बदर करवाया गया। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नकली आदिवासी विधायक जो है उसके भाई पुलिस मुख्यालय में कब से पदस्थ है और उनके इशारों पे ये काम हुआ है मुझे जिला बदर कराने का। और जिला बदर मुझे क्यों किया गया, उसको डर लगता था कि मथियास भूरिया आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज से मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। राजगढ़ से लगा के पिटोल तक का जो मार्ग है 12,000 लाख रुपए का, उसकी स्वीकृति हुई थी बताया जब हम आंदोलन कर रहे थे, जल जंगल जमीन का जो महा आंदोलन किया था हमने, तब सबने कहा था कि ये स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कुंदनपुर रोड ये अभी तक बना नहीं है। मैं वो लड़ाई लड़ रहे थे हम। तीसरा हमारा मुद्दा था हमारे गांव में गांव अवैध शराब के काउंटर यहां पर शराब माफियाओं ने, इन दुकानदारों ने खोल दिए हैं। हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, हमारे आदिवासी समाज को विलुप्त करते जा रहे हैं, इनकी सोची समझी चाल है। तो उसलिए हमने लड़ाई लड़ी और आज भी वही मुझे भगा के इन्होंने अवैध शराब का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और हमारी युवा पढ़ने वाली पीढ़ी सब नशे के आदी होती जा रही है। इस कारण मुझे जिला बदर किया गया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने, इंदौर खंडपीठ ने जो आदेश दिया है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि आपने आपके अधिकारों से ऊपर उठकर इसको गलत फैसला दिया है। इसलिए आज जो 4 तारीख का आदेश आया है उसमें सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत हुई है, पराजय नहीं हुई है। तो आपने सुना क्या प्रतिक्रिया है मथियास भूरिया की। अब आपको बताते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। हमने सवाल किया कि अब आपकी वापसी जिले में हो रही है, आप आदिवासी विकास परिषद में हैं लेकिन कांग्रेस में नहीं हैं, तो क्या कोई राजनीतिक दल तलाशेंगे या आगे क्या करेंगे? सुनिए जवाब। सुनो, कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है। कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हाइब्रिड आदिवासी विधायक है, उन लोगों ने ऐसे अपने आकाओं से साथ में मिलकर, उनको क्या जरूरत पड़ी दिल्ली जाने की मेरे खिलाफ, मुझे हटाने के लिए दिल्ली गए बाप बेटे। तो ये इनके घर की पार्टी नहीं है, इनके घर की पार्टी नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूं। लेकिन जीतू पटवारी जी को इन्होंने
बहुत दबाव बनाया। जीतू पटवारी जी ने मुझे बोला कि आपके ऊपर दबाव बना के मुझे जबरदस्ती ये आदेश निकलवाया है। मुझे शोकाज नोटिस देना था, एकदम से पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा नहीं सकते थे, मैं निर्वाचित था, लेकिन इन्होंने हटा दिया दबाव बना के। इनकी दबाव की राजनीति कभी नहीं चलने वाली है। इनको हमने 6 महीने 7 महीने पहले एक नारा दिया था, हम पेंशन भी देंगे और टेंशन भी देंगे, और वही नारा हमारा 4 साल तक लगत चलेगा। और रही बात हमको कहाँ काम करने की, तो हम आदिवासी विकास परिषद के जो गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके उमंग सिंघाड़ जी उसके प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि हमारे आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कल भी बैठक हुई है और बहुत बड़ी बैठक हुई, उसमें आईएएस कलेक्टर, पूर्व जज, पूर्व आईएएस कलेक्टर, ऐसे सभी अधिकारी इंजीनियर आए हैं, जो कि भोपाल के अंदर एक 5 मंजिला 10,000 स्क्वायर फीट का 5 मंजिला भवन बना रहे हैं। उसमें 3 मालों पे, जहां पर हमारे आदिवासी बच्चा बच्ची जो पढ़ने वाले हैं उनको फ्री में कोचिंग क्लास वहां पर लगाई जाएगी, हॉस्टल भी वहीं रहेगी। और यही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंघार जी ने कही है। और उसके बाद बहुत जल्दी अभी इंदौर में भी कोचिंग क्लास चालू करने की उनकी तैयारी हो चुकी है, वो भी बहुत जल्दी खुल जाएगी। और हमारे ग्रामीण में जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन, जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए दिल्ली से कोचिंग के माध्यम से उनको लैपटॉप, इसके सोशल मीडिया के माध्यम सीधा उनको फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा। ये योजना सब उन्होंने लागू करी है। और मैं आज अभी भी कहना चाहता हूं कि मैं सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जल जंगल जमीन और इस रोड की लड़ाई अभी जारी रखूंगा। और ये जो लड़ाई है अवैध शराब के खिलाफ, वो रुकने वाली नहीं है, ये अभी बहुत आगे जाने वाली है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, सभी हमारे सर्व आदिवासी समाज के सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप 13 तारीख को आइए और अपने विचार वहीं रखिए, और अपना संघर्ष जो जल जंगल जमीन और अवैध शराब परिवहन और इस कुंदनपुर रोड को लेके अपनी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। जय जोहार। तो आपने मथियास भूरिया के बयानों को सुना और इस खबर को देखा। अब इस पर आपकी राय की बारी है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट्स जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।